मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि जे जो एक पूर्व यूएस स्पेशल फोर्स का सैनिक है और हाल ही में सीआईए में नियुक्त हुआ है, प्रीपेड यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में फेक आइडेंटिटी बना करके प्लूटोनियम का ट्रेड करने जाता है, जो आतंकवादी, टेररिस्ट और एक रशियन माफिया के बीच में होता है। पर हसन को उस पर शक हो जाता है और जे वहाँ पे बीबी ब्लास्ट करके और थोड़ी फाइटिंग करके सबको मार करके वहाँ से बच निकलता है। अगले सीन में जब जे सीआईए लैंगले वर्जीनिया में पहुंचता है, तब सब ताली बजा करके उसकी प्रशंसा करते हैं और टेक ऑपरेटर बॉबी पर्सनली आकर के बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। जब वो अपने बॉस डेविड किम के कैबिन में जाता है तो वो उसे बताते हैं कि उसने पूरा मिशन खराब कर दिया, क्योंकि वहाँ एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा जिसे इन्फॉर्मेशन निकलवा कर सीआईए पूरा इलीगल बिजनेस को खत्म कर दे। इतना ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा जिसके पास प्लूटोनियम ग्रेड है, जिसकी मदद से वो आधे देश को उड़ा सकता है। नेक्स्ट सीन में जे एक फिश लेकर के अपने घर आ जाता है और फिर विकर पार्क शिकागो इलिनॉइस का सीन दिखाते हैं, जहां सोफी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और अपने न्यू स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, बट कोई उससे बात तक नहीं करता। इधर सीआईए में डेविड किम अपनी टीम को विक्टर मार्कस के बारे में बताता है, जो एक इलीगल फ्रेंच आर्म्स डीलर है और हसन के साथ काम कर रहा था। वो बताता है कि विक्टर रोज का भाई डेविड एक बहुत बड़े बॉम्ब को बनाने में सालों से काम कर रहे हैं, पर विक्टर ने अपने भाई को किसी झगड़े की वजह से मार दिया। डेविड जे और बॉबी को पार्टनर्स बनाता है और विक्टर के भाई की फैमिली उसकी वाइफ केट और बेटी सोफी पर नजर रखने का काम सौंपता है, जो शिकागो में रहते हैं। अगली सीन में बॉबी और जे शिकागो में जिस बिल्डिंग में केट और सोफी रहते हैं वहीं शिफ्ट होते हैं और अपना सेटअप लगाते हैं, और जैसे ही केट अपने घर से जाती है वो दोनों उसके घर में चोरी से घुसते हैं और हर जगह हिडन कैमरा फिट कर देते हैं। जब जे वापस अपने फ्लैट में आता है तो बॉबी उससे रिक्वेस्ट करती है कि अब जब वो दोनों पार्टनर्स हैं तो जे उसे स्पाई से जुड़ी चीजें सिखाए, पर जे इनकार कर देता है। मूवी में आगे दिखाते हैं कि कैसे सोफी के पास कोई फ्रेंड नहीं है और काम की वजह से उसकी माँ भी उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सोफी एक हिडन कैमरे को देख लेती है और फिर लैपटॉप की मदद से कैमरे को बैक ट्रैक करके जे और बॉबी के फ्लैट में पहुंच जाती है और पूरा सेटअप देख लेती है। फिर वो जे को ब्लैकमेल करती है कि अगर जे उसके साथ आइस स्केटिंग के लिए नहीं जाता है तो वो ये वीडियो पब्लिक कर देगी और एक 9 साल की लड़की द्वारा उसका कवर रिवील हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं, पर जब जे देखता है कि सोफी के स्कूल के बच्चे उसे गिरा रहे हैं तो वो उन बच्चों को तंगड़ी फंसा करके गिरा देता है और उन्हें वहाँ से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत निकाल दिया जाता है। अगले सीन में जब जे और सोफी वापस घर आते हैं तो केट जे पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो उसकी बेटी को हार्म पहुंचाना चाहता है, पर फिर सोफी उसे बताती है कि वो उनकी बिल्डिंग का ही है और उसका दोस्त है। इसके बाद सोफी जे को बार बार ब्लैकमेल करके पहले डिनर पे रुकने को बोलती है और फिर उसके साथ पेरेंट्स एंड स्पेशल फ्रेंड्स डे पे उसके साथ स्कूल चलने को कहती है। जे के अनफ्रेंडली होने के बावजूद वो सोफी के साथ स्कूल जाता है और वहाँ सबको अपनी बातों और काम से इम्प्रेस कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि विक्टर को पता लग जाता है कि सीआईए उसके लॉयर कॉल के पीछे है। इधर सोफी जे को उसे स्पाई बनाने में चीजों को सिखाने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर जे सोफी को स्पाई से जुड़ी कई चीजें जैसे कि बिना पकड़े झूठ बोलना, लोगों का भरोसा जीतना वगैरह बताता है और उसकी सीखने की क्षमता को देख करके वो उससे काफी प्रभावित होता है। पर ये सब देख के बॉबी जे से अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसने बॉबी को 1000 बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जे ने कभी उसे स्पाई बनने का तरीका नहीं सिखाया। इधर विक्टर अपने लॉयर को धमका के उससे पता करवाता है कि बॉम्ब के प्लान की इन्फॉर्मेशन उसके भाई ने कहाँ रखी है, जिसपे कॉल बताता है कि मरने से पहले विक्टर के भाई ने बताया था कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड के पास है। अगले सीन में जे के पास सोफी का इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसे देख के जे भागता दौड़ता स्कूल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि सोफी ने उसके साथ मजाक किया है। स्कूल से लौटने के टाइम सोफी पहले ही घर आ जाती है ताकि जे और केट को साथ बात करने का वक्त मिल सके। जब वो दोनों केट के फ्लैट पहुंचते हैं तो केट उसे डिनर के लिए पूछती है और जे उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। जब जे अपने फ्लैट वापस पहुंचता है तो बॉबी उसे वार्न करती है कि जिस फैमिली पे उन्हें काम की वजह से नजर रखने के लिए भेजा गया है वो उनके साथ पर्सनली इतना ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाए। 2 दिन बाद जब जे केट के साथ डेट पे जा रहा होता है तो उसके पहले केट के नेबर्स कार्लोस और टॉड उसे मेकओवर देते हैं और उसके बाद दोनों डेट पे जाते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में जे सोफी को उसके होमवर्क कराने में हेल्प कर रहा होता है और जब केट वापस आती है तो देखती है कि सोफी और जे ने डिनर रेडी करके रखा है। इधर विक्टर सीआईए की मेन टीम को अपनी मौत का ढोंग रचा करके चकमा दे देता है और डेविड जे और बॉबी को वापस बुला लेता है। डेविड उन दोनों को बताता है कि मिशन ओवर हो गया है क्योंकि विक्टर की डेथ हो गई है, और फिर वो उन्हें बताता है कि उसे जे के उस फैमिली के साथ व्यक्तिगत भागीदारी का पता लग गया है और प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से वो उन दोनों को सीआईए से निकालता है। अगले सीन में जे केट से मिलता है और उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बता देता है और अपना सेटअप भी दिखाता है, जिसे देख के केट शॉक रह जाती है और काफी अपसेट होती है और जे से जाने के लिए कह देती है। जे और बॉबी के जाने से पहले सोफी उनसे मिलने आती है और जे को अपनी बनाई ड्राइंग गिफ्ट करती है। जब सोफी और जे वापस सोफी के घर पे आते हैं तो विक्टर उन पे पीछे से हमला कर देता है और सोफी के डॉग का पट्टा निकाल करके उसे वो पेन ड्राइव हासिल करता है जिसमें बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन रहती है। इधर बॉबी सेटअप हटाते वक्त ये सब देख लेती है और जे की किट से गन्स निकाल लेती है, जबकि उसको वो चलानी नहीं आती।
इधर विक्टर वापस जा ही रहा होता है, पर तब तक केट के पड़ोसी कार्लोस और टॉड वहां आ जाते हैं और ये खुलासा करते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट आर्म डीलर्स हैं और विक्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेना चाहते हैं। कार्लोस जेजे को गोली मारने ही वाला होता है, पर तब तक बॉबी के हाथ से गन सीढ़ियों पे गिर जाती है और अपने आप चल जाती है, जिससे अफरा तफरी में विक्टर पेनड्राइव और सोफी को उठा के ले जाता है और केट और जेजे उसके पीछे भागते हैं। इधर बॉबी कार्लोस और टॉड से निपटती है। अगले सीन में केट और जेजे विक्टर का पीछा करते करते एक एयरफील्ड में पहुंचते हैं, जहां विक्टर सोफी को प्लेन में बांध के भागने वाला होता है, पर जेजे प्लेन के टायर्स को चाकू से काट करके पंचर कर देता है। इसके बाद विक्टर और जेजे में लड़ाई होती है। इधर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में गलती से सोफी के पैर से प्लेन के कोई स्विच ऑन हो जाता है और प्लेन चलने लगती है। जालियों से लड़ता हुआ प्लेन खाई के पहले जालियों में अटक के आधा लटक जाता है। जेजे विक्टर को मार के गिराने के बाद सोफी को प्लेन से निकालता है। फिर विक्टर गन पॉइंट पे सोफी को पेन ड्राइव वापस करने के लिए ब्लैकमेल करता है, पर तब तक केट विक्टर पे पीछे से हमला कर देती है और वो प्लेन से अटकी जाली पे गिर जाता है और फिर जेजे प्लेन खाई में गिरा देता है, जिसके साथ विक्टर भी गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में सीआईए ऑफिस में जब जेजे और बॉबी पहुंचते हैं तो उनकी सफलता पर सब तालियां बजाते हैं और डेविड वापस से उन्हें सीआईए में ज्वाइन कर लेता है। जेजे और बॉबी एज पार्टनर शिकागो में परमानेंटली अपने आप को असाइन कर लेते हैं और जेजे केट और सोफी के साथ रहने लगता है और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द स्पाई मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी द स्पाई मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।